सबन को जोहार। आज यहां सरायकेला खरसवां के गोंदपुर मैदान में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के इस तीसरे चरण के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, हमारे छात्र छात्राएं, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता साथीगण, माझी, मुंडा, मानकी, गुड़ीत, नायके और उपस्थित मंच पर मंत्रीगण, विधायकगण, पदाधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आबोरन जहां तिना गो बवा बोया मिश्रा मजी हड़ाम को पे स्वार सटेर कान आपे कहो अडी अडी सरहा गुण मनाओ जोहार। यूं तो मंच के माध्यम से बहुत सारी बातें आ गई है और आप, मुझे नहीं लगता है कि अब राज्य का कोई ऐसा कोना बचने वाला है जहां सरकार नहीं पहुंचेगी। अभी इस विशेष कार्यक्रम के वजह से ये थोड़ा पंडाल बड़ा बना है, लेकिन आज आपके इस जिले में पंचायतों में भी शिविर लग करके ऐसे ही वहां पर लोगों की भीड़ जमा है और वहां पर भी जिस तरीके से बाएं काउंटर लगा हुआ है वैसे काउंटर लगे हुए हैं और हर काउंटर में लोग अपने लिए योजनाएं ढूंढ रहे हैं। कोई वृद्धा पेंशन के काउंटर में अपना पेंशन बनवा रहा है, कोई आबू आवास के सेंटर पर आवास का दरखास्त दे रहा है, तो कोई सावित्रीबाई फूले समृद्धि योजना में शामिल होने के लिए हमारी बच्चियां लगी हुई हैं। हमारे किसान, नौजवान अपने लिए सरकार के द्वारा अलग अलग योजनाएं जो बनाई हैं उनको लेने का प्रयास कर रहे हैं। ये शिविर का तीसरा चरण है। पहला चरण हम लोगों ने 2021 में शुरू किया, दूसरा चरण 2022 में और तीसरा चरण का ये 23 नवंबर 2023 में शुरू हुआ है। आपके जिले में लगभग 48 शिविरें लग चुकी हैं। 9 प्रखंडों और 135 पंचायतों में से 32 पंचायतों में से अभी सभी पंचायतों में ये शिविर लगना है और इस शिविर के माध्यम से जो हमने चुनाव के पहले कहा था कि हमारी सरकार ऐसी बनेगी
जो हेडक्वार्टर से विकास का पैमाना नहीं खींचेगी, अब ये गांव-गांव में जाकर के लोगों से पूछ करके और लोगों के आवेदन के आधार पर कार्य योजना बनाएगी। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जब पहला शिविर हम 35 लाख हमको आवेदन मिला, दूसरा शिविर लगाए तो 55 लाख आवेदन मिल गया, लगभग 1 करोड़ के लगभग आवेदन और समस्याओं से भरा हुआ आवेदन। हम माथा पकड़ लिया कि 20 साल जो पूर्व की सरकारों ने क्या काम किया भाई गांव में, इतनी समस्याओं का भंडार कैसे आ गया। इसका मतलब कि पूर्व की सरकारों ने इस राज्य के आवाम की कोई सुधि ना ली, ना बूढ़ा बुजुर्ग के लिए, ना असहाय के लिए, ना किसानों के लिए, ना नौजवान के लिए, ना हमारे आने वाली पीढ़ी बाल बच्चों के लिए। कुछ भी नहीं किया। और इतना बड़ा सरकारी महकमा जो कर्मचारियों का, जहां बजट का आधा से अधिक पैसा सरकारी तनख्वाहों में जाता है, वो कर्मचारी भी बैठे रहे। इन आवेदनों को देखने के बाद हमें लगा कि ब्लॉक कार्यालय काम नहीं कर रहा है, वहां दलालों का अड्डा हो गया। इन दरखास्तों से यह लगा कि जिला कार्यालय काम नहीं कर रहा, वहां भी दलालों ने कब्जा कर लिया। कब्जा ऐसा नहीं, जो कर्मचारी का जिम्मेवारी आपको सेवा देने का था, पूर्ववर्ती सरकारों ने वो आपके सेवा के बजाय उन लोगों ने अपना सेवा कर और अपना जेब भरने का काम किया। हमने उन सभी आवेदनों का एक सूची बनाया, एक एक करके समस्या का समाधान करना शुरू किया। पहला कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, चौथा कौन होगा, पांचवा कौन होगा, और सरकार के पास संसाधन कितने हैं, इसके आधार पर हमने कार्य योजना प्रारंभ किया। हम सब जानते हैं झारखंड सबसे पिछड़ा राज्य है देश का, और यह राज्य को पिछड़ा नहीं होना चाहिए था। एक योजनाबद्ध तरीके से इस राज्य को पिछड़ापन बनाया गया। जब यह राज्य अलग हुआ था तो हम लोगों का सरप्लस बजट हुआ करता था। आज घाटे का बजट सरकार पेश करती है। कहां चला गया पैसा? जब हम राज्य अलग हुए तो उस समय तो अमीर थे, अब गरीब कैसे हो गए? यह हमारे सोच से परे हो गया। जिस तरीके से अलग राज्य का लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे अनेक लोग शहीद हो गए, दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी जवानी, बुढ़ापा, बचपन सब राज्य को दे दिया। आज एक उम्र के पड़ाव में बैठे हैं, लेकिन जो असल अधिकार था राज बीतने के 20 साल के बाद भी हमारे लोगों को नहीं मिला। और हम लोगों का दुर्भाग्य भी बड़ा अजीब था। इतना मेहनत 2019 में किया, सरकार ठीक से बना भी नहीं। कोरोना कोविड जैसा महामारी पूरे दुनिया को आके घेर लिया, और ऐसा आदेश भारत में सरकार के द्वारा निर्देश हुआ जिसको लॉकडाउन बोलते हैं, कि पूरा दुनिया रुक सा गया। गाड़ी मोटर, हाट बाजार, काम धाम सब बंद। घर से निकलने के लिए मना हो गया। आप घरों में ताला बंद करके रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। और उस समय भी हमारे अनेक लाखों मजबूर, कमजोर, गरीब लोग दूसरे राज्यों में कमाने खाने जाते थे, वो लोग भी जहां तहां फंस गया। दिल्ली, मुंबई तो देश के अंदर, 7 समुंदर पार भी हम लोगों का लोग यहां का फंस गया। उस समय का स्थिति
देश आजाद होने के बाद कभी किसी ने नहीं देखा था। और झारखंड जैसे पिछड़े के लिए ऐसी विपत्ति तो जियो या मरो वाला हालत है। कुछ भी चुनौती आती है तो गरीब, किसान, मजदूरों को तो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो इस महामारी तो हम लोगों के लिए सबसे मुसीबत का समय होता है। चाहे महामारी हो, चाहे सुखाड़ हो, अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, गरीबों को फर्क पड़ता है। इसीलिए हमने सबसे पहले इन शिविरों का आकलन करते हुए इस राज्य के लोगों के सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी। और सामाजिक सुरक्षा में हमने सबसे पहले इस राज्य के लिए और हमारे राज्य के जल जंगल जमीन के लिए और हम सब लोगों को यहां तक पहुंचाने के लिए जिन लोगों ने अपना जीवन काल बिता दिया, जो आज बूढ़े बुजुर्ग हो गए, जो आज विधवा महिला हो गई, जो लोग विकलांग हो गए, उन सबको पेंशन देने का कानून बना दिया। आज कोई हमारे गांव में विधवा महिला नहीं मिलेंगी जिनको पेंशन नहीं मिलेगा। आज कोई बुजुर्ग नहीं है 60 साल का उम्र का जिसको पेंशन नहीं मिलता है। आज तो स्थिति यह है कि लोग अपना आधार कार्ड में, वोटर कार्ड में दिन गिनता है कि मेरा 60 साल कब होगा और हमारा तुरंत कार्ड कैसे बन जाएगा। पहले तो वही वृद्धा पेंशन के लिए बरसों बरस तक दलालों के चक्कर में हमारे बुजुर्ग लोग 200 रुपया, 400 रुपया घूस दे दे करके थक गया, लेकिन पेंशन का कार्ड नहीं बना। और आज स्थिति यह आ गई कि एक ही घर में बाप भी पेंशन ले रहा है, मां भी पेंशन ले रही है और बेटा भी पेंशन ले रहा है। यह स्थिति, पहले हम लोग के विधवा महिलाओं को 40 साल का इंतजार करना पड़ता था, तब पेंशन मिलता था। हमारे विकलांगों को पेंशन का दायरा बांध दिया गया और विधवा होने का कोई पैमाना नहीं है। विकलांग होने का कई कारण होते हैं, ये कोई अपने से नहीं होता। शादी होने के चंद दिनों के बाद भी महिलाएं विधवा होती है। भगवान ना करे कोई विधवा हो, लेकिन दुर्घटना, कोई महामारी, कोई बीमारी से कई महिलाएं आज के दिन में अकेले जीवन जीने के लिए मजबूर है। उसका कोई सहारा नहीं। जैसा बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन नहीं मिलता है तो बेटा भी बाप को घर से बाहर निकाल देता है, लेकिन आज उन बुजुर्गों को हमने लाठी देने का काम किया, सहारा देने का काम किया और विधवा महिलाओं के लिए ये कानून बनाया, जिस दिन से वो विधवा होगी उसी दिन से हम पेंशन देने का काम करेंगे, चाहे वो 18 साल की होगी, चाहे वो 35 साल की होगी। आप पेंशन के लिए कोई दलाल, कोई किसी के पास हाथ जोड़ने का जरूरत नहीं है। आप उम्र का सर्टिफिकेट लेके जाओ और पदाधिकारी तुरंत आपका पेंशन का कार्ड आपको हाथ में देगा। उसी तरीके कई चीजें हैं जो सरकार दे रही है। आप सबको पता है, रोटी, कपड़ा और मकान हर व्यक्ति की जरूरत है। रोटी, कपड़ा, मकान के बगैर वो इंसान अपना जीवन नहीं काट सकता। और हमारे राज्य में गरीबी ये हालत है, बेचारा किसी तरीके से किसी जमाने में कोई मिट्टी का घर बना दिया, आंधी तूफान में, बिजली में अगर टूट गया तो दोबारा नहीं बना सकता है। और हम लोग के राज्य में